बेहतरीन रोमांसल कठपुतली के साथ सोचेंगे कि अब अरीबा की माँ भी अरीबा से तंग आ चुकी है और उसके हाथ जोड़ के उससे माफिया मांग रही है और उसको कहती है कि खुदा का वास्ता है अभी भी अपने आप को ठीक कर लो। अभी भी यहाँ पे सारे तमाशे खत्म कर दो ताकि सारे मामले ठीक हो सकें। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी कसम खाई है कि इस ड्रामे में बुरे से बुरे काम करने हैं और अपनी जिंदगी को अजाब बना कर ही रहना है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा यानी कि चीज बनने की कोशिश कर रही थी ये औरत और यहाँ से चली गई है। लेकिन ये नहीं जानती कि बाहर दर दर की ठोकरों के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं आने वाला। जो कुछ ये सोच रही थी ना सरासर गलत था और ये सब कुछ इसका वहमो गुमान था। अब आप देखेंगे कि अदनान की पहली बीवी आकर इसका सामना करती और कहती है कि कैसे दरबदर हो रही हो तुम, देखो अपनी हालत। क्योंकि इसके साथ जो एक बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है वो तो ये है कि हारून इसके पैसे लेके भाग चुका है और इसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। अब इसके पास सिवाय नदामत के इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और यही डिजर्व करती है ये कि इसके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए। आप देखेंगे कि किस तरीके से ताबीन जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको खींच लेती हैं और पीछे की तरफ धकेल देती हैं। क्योंकि बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि आखिर यहाँ उस पर यकीन क्यों नहीं किया, क्यों उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है यान की माँ, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पछताना लिखा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा इस बात को लेके। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है ताबीन भी, क्योंकि ताबीन भी फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी की एक नहीं सुनेगी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करनी है। आज तक उसने जो कुछ भी किया सबकी रजामंदी के साथ करती रही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी उसकी कदर नहीं की, बल्कि उल्टा उसको जलील और रुस्वा ही किया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो ही गलत है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान है वो खुद और समझ गई है, लेकिन जी रीवा का भी बहुत बुरा असर हो रहा है। उसके साथ बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो कुछ वो करना चाह रही थी, दिनों दिन में अमीर बनना चाह रही थी, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है और हर चीज उसके हाथों से बुरे तरीके से निकल चुकी है। इस चीज को वो डिजर्व करती थी, तभी उसकी बहन उसको बार बार समझा समझा के थक गई थी कि देखो अभी भी वक्त है, इन सब चीजों से इन सब चुंगल से निकल आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन जी वो हर एक को अपना दुश्मन ही समझती रही और यही समझती रही कि नहीं भाई उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि उसको जो कुछ करना है अब वो खुद ही करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान होती है, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। उसने मुड़ के दोबारा इधर का रुख भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। जिसके बलबूते पर यहाँ से निकली है वही इसको धोखा देने वाला और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम होने वाला है। क्योंकि इसने सारी जिंदगी ताबीन के साथ जो कुछ किया है, यान के साथ जो कुछ किया है, इन सब चीजों की सजा तो इसको मिलकर ही रहेगी। मेरे काफी ज्यादा परेशानी का आलम है बेचारी के लिए और उसके पास कुछ ऑप्शन बाकी नहीं रहा है। बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है और उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन अभी भी एक जिद एक हठधर्मी उसके अंदर मौजूद है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही दुनिया में बिल्कुल ठीक है और बाकी सारी दुनिया गलत है। लेकिन ये चीजें इसकी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली हैं। बहुत जल्द इसका सारा तमाशा खेल सबके सामने आ जाएगा। और वैसे भी इसने बाप ने तो सारा कुछ देख ही लिया है अपनी आंखों से कि आखिर इस लड़की ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बेहतरीन रोमांसल कठपुतली के साथ सोचेंगे कि अब अरीबा की माँ भी अरीबा से तंग आ चुकी है और उसके हाथ जोड़ के उससे माफिया मांग रही है और उसको कहती है कि खुदा का वास्ता है अभी भी अपने आप को ठीक कर लो। अभी भी यहाँ पे सारे तमाशे खत्म कर दो ताकि सारे मामले ठीक हो सकें। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने भी कसम खाई है कि इस ड्रामे में बुरे से बुरे काम करने हैं और अपनी जिंदगी को अजाब बना कर ही रहना है। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा यानी कि चीज बनने की कोशिश कर रही थी ये औरत और यहाँ से चली गई है। लेकिन ये नहीं जानती कि बाहर दर दर की ठोकरों के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं आने वाला। जो कुछ ये सोच रही थी ना सरासर गलत था और ये सब कुछ इसका वहमो गुमान था। अब आप देखेंगे कि अदनान की पहली बीवी आकर इसका सामना करती और कहती है कि कैसे दरबदर हो रही हो तुम,
देखो अपनी हालत, क्योंकि इसके साथ जो एक बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है वो तो ये है कि हारून इसके पैसे लेके भाग चुका है और इसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। अब इसके पास सिवाय नदामत के इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और यही डिजर्व करती है ये कि इसके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए। आप देखेंगे कि किस तरीके से ताबीन जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको खींच लेती हैं और पीछे की तरफ धकेल देती हैं, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि आखिर यहाँ उस पर यकीन क्यों नहीं किया, क्यों उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है यान की माँ, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पछताना लिखा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा इस बात को लेके। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो, ये बात तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है ताबीन भी, क्योंकि ताबीन भी फैसला कर चुकी है कि अब वो किसी की एक नहीं सुनेगी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करनी है। आज तक उसने जो कुछ भी किया सबकी रजामंदी के साथ करती रही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी उसकी कदर नहीं की, बल्कि उल्टा उसको जलील और रुस्वा ही किया है और उसको बताने की कोशिश की है कि वो ही गलत है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो खुद और समझ गई है, लेकिन जी रीवा का भी बहुत बुरा असर हो रहा है। उसके साथ बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो कुछ वो करना चाह रही थी, दिनों दिन में अमीर बनना चाह रही थी, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है और हर चीज़ उसके हाथों से बुरे तरीके से निकल चुकी है। इस चीज़ को वो डिजर्व करती थी, तभी उसकी बहन उसको बार बार समझा समझा के थक गई थी कि देखो अभी भी वक्त है, इन सब चीज़ों से, इन सब चुंगल से निकल आओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, लेकिन जी वो हर एक को अपना दुश्मन ही समझती रही और यही समझती रही कि नहीं भाई उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि उसको जो कुछ करना है अब वो खुद ही करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान होती है, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। उसने मुड़ के दोबारा इधर का रुख भी नहीं किया है, लेकिन उसके पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। जिसके बलबूते पर यहाँ से निकली है वही इसको धोखा देने वाला है और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम होने वाला है, क्योंकि इसने सारी जिंदगी ताबीन के साथ जो कुछ किया है, यान के साथ जो कुछ किया है, इन सब चीज़ों की सजा तो इसको मिलकर ही रहेगी। मेरे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम है बेचारी के लिए और उसके पास कुछ ऑप्शन बाकी नहीं रहा है। बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है और उसको समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या करे, लेकिन अभी भी एक जिद, एक हठधर्मी उसके अंदर मौजूद है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही दुनिया में बिल्कुल ठीक है और बाकी सारी दुनिया गलत है। लेकिन ये चीज़ें इसकी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली हैं, बहुत जल्द इसका सारा तमाशा खेल सबके सामने आ जाएगा। और वैसे भी इसने बाप ने तो सारा कुछ देख ही लिया है अपनी आंखों से कि आखिर इस लड़की ने क्या किया है और क्या नहीं किया है।